उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बदला है, और कई ऐसी मोदी जी क्या कर रहे हैं, एफटीए कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है। यहाँ डब्ल्यूटीओ का कोई मामला ही नहीं है, डब्ल्यूटीओ को पूरी तरह से साइड कर दिया गया है। दो सबसे अमीर आदमी एलन मस्क आ रहे हैं अब इंडिया में इन्वेस्ट करने, तो आप ये देखेंगे जो ये। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम कुमार तिवारी। अभी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंशुमान मिश्रा जी, शिवहर जिला भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक। तो आए इनसे हम बात करेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से जो अपनी बात रखी है जनता के बीच 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, कि थर्ड टर्म में इंडिया थर्ड इकोनॉमी बनेगा, वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी भारत बनेगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। तमाम विपक्षी पर बिना नाम लिए हुए आरोप भी लगाए हैं। तो कैसे बनेगा? क्या उनको भरोसा है कि वो थर्ड टर्म में आ ही जाएंगे? यह घमंड तो नहीं है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को। प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात कही कि हम अपने थर्ड टर्म में विश्व की वन ऑफ द थर्ड 3 इकोनॉमी में एक होंगे, ठीक है। अब आप अगर पिछले 2 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखें, 2021 से लेकर के अभी 2023 चल रहा है। 2021 में हमारी इकोनॉमी कितनी थी? हमारी इकोनॉमी 2021 में $2.9 ट्रिलियन थी, यानी $2.9 ट्रिलियन थी। सिर्फ और सिर्फ अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और हमारी इकोनॉमी कहाँ चली गई है? $3.74 ट्रिलियन। मतलब ये अब तक के इतिहास में इस तरह का जंप किसी भी देश के इकोनॉमी में नहीं हो पाया था। इस तरह से जंप मात्र 1 से 1.5 सालों के बीच में। अब कैसे बनेगी ये सवाल है। अब आप देखिए, विश्व के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है, उन उद्योगपतियों के ग्रुप को ग्लोबल डीप स्टेट कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यही ग्लोबल डीप स्टेट दुनिया को चलाते हैं। यही ग्लोबल डीप स्टेट तय करते हैं कि किस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, किस देश का राष्ट्रपति कौन होगा। अगर वो उनके हिसाब से नहीं चलते, वो ग्लोबल डीप स्टेट उनको हराने में लग जाते हैं। उन्हीं ग्लोबल डीप स्टेट का एक एंटिटी है जॉर्ज सोरोस, ठीक है। तो अब हम आते हैं जो उद्योगपतियों का जो ग्रुप है। आपको हम बता दें, इतने बेहतर तरीके से आपको मतलब अन्य कोई हमको नहीं लगता कि समझा पाएंगे जो अंशुमान मिश्रा जी, डॉक्टर अंशुमान मिश्रा जी, डॉक्टर साहब आपको अच्छे से बता सकते हैं। तो अब भारत में जिस तरीके से निवेश बढ़ रहा है, भारत की जो PLI स्कीम चल रही है, भारत सरकार जो उद्योगपतियों को एक स्कीम इंट्रोड्यूस करके दे रही है कि आप हमारे देश में आइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए, हाँ, और इससे आपको हम जो है कई तरह के राहत और छूट हम देंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि भारत के कई ऐसे स्टेट हैं जो कि जैसे महाराष्ट्र, जो कि पहले से भी विकास के दर पे था, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। सबसे आश्चर्यजनक रूप से आप अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बदला है, और कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में अभी लैंड, जमीन, इन सब के अधिग्रहण को लेकर के बातचीत चल रही है। और इसमें एक बहुत ही अच्छी सिंगल विंडो प्रणाली योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सब डबल इंजन की सरकार के माध्यम से चल रहा है। तो भारत में आप अगर निवेश देखेंगे, अमेजॉन का निवेश देखिए, अभी एप्पल का निवेश देखिए, मर्सिडीज का निवेश बेंगलोर में देखिए, अब एलन मस्क आ रहे हैं निवेश को लेकर करके, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो ये वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया का जो ये वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, ठीक है। इस वर्ल्ड ऑर्डर में अभी क्या था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थे, वो कई तरह के डेवलपिंग कंट्रीज पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते थे ताकि डेवलप्ड कंट्री को किसी तरह के प्रॉब्लम में ना जाए। मोदी जी क्या कर रहे हैं, FTA कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है। यहाँ WTO का कोई मामला ही नहीं है, WTO को पूरी तरह से साइड कर दिया गया है। दो कंट्री आपस में व्यापार करें, ठीक है। आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लाइए, हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ। विश्व की भारत अभी लेबर के मामला में हो, लैंड के मामला में हो, ट्रांसपेरेंसी के मामला में हो, वैश्विक विश्वास, जो कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों के बीच में जो ये विश्वास बनाया था, वैक्सीन को फ्री में दे करके और कई जगह वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट कर करके, ये विश्वास आज काम आ रहा है। और कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, बड़े दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क आ रहे हैं अब इंडिया में इन्वेस्ट करने। तो आप ये देखेंगे जो ये इन्वेस्टमेंट का जो पूरा का पूरा प्रणाली चल रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रणाली कैसे चल रहा है।
इसी प्रणाली, ये पूरा का पूरा जो हमारी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, उनके द्वारा दी गई व्यवस्थाओं के हिसाब से, मजबूत सरकार के हिसाब से, ये सारी जो डेरिवेटिव्स इनके साथ जो लिंक्ड है, इनके बेसिस पे ये चीज़ें हो रही है। तो क्या लगता है आपको, इतने बेहतर तरीके से हमने समझाया, आपको क्या लगता है फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, एनडीए सरकार बनाएगी, INDI ये इंडिया की जो गठबंधन है, महागठबंधन है, सफल होगी, या प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, या उनका घमंड बोल रहा है? नहीं, आत्मविश्वास। आप एक बात बताइए, मैं भारत के अंदर की राजनीति को हटा देता हूँ, हम लोग शिक्षित हैं, शिक्षा पे बात करते हैं। क्या बन जाएगा अगली बार सरकार? बिल्कुल तय है। आप एक बात, मैं वही कह रहा था कि जो ग्लोबल डीप स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर जब तक ग्लोबल डीप स्टेट चाह नहीं रहा, तब तक इंडिया में इतने इन्वेस्टमेंट्स आ कैसे रहे? और कोई भी डूबते हुए घोड़े पे पैसा नहीं लगाता है। अंत में क्या कहिएगा? सब उगते हुए सूर्य की तरफ ही जाते हैं। अंत में क्या कहिएगा? अंत में यही कहेंगे कि 2024, अब अगर आप न्यूज को फॉलो करते हैं, देश में कई कई जगह पे जो छिटपुट घटनाएं हो रही है, ये ऐसे ही नहीं हो रही, ये सारा प्लान्ड है। ठीक है, तो मोदी जी को, भाजपा को हराने के लिए कई तरह के साजिशें, झूठे खबरें, ये सब चलाई जाएंगी। ठीक है, मैं लोगों से ये अपील करता हूं कि समझदारी से काम लें, किसी के बहकावे में ना आए। 2024 का युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध भी है, और महाभारत का मैं कहूँगा दूसरा युद्ध भी है। और यह 2024 का जो चुनाव है, यह तय करेगा कि भारत की दशा और दिशा अगले 25 सालों में क्या होने वाली है। तो जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान मिश्रा जी। देखिए, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन डॉक्टर साहब से जब हम बात करते हैं या पर्सनली भी उनसे मिलते हैं, तो इनकी बातें जो होती है ज्ञानवर्धक होती है। जैसे कि आप बात के तथ्यों पर ये बात हमेशा करते हैं, जो भी डाटा है, जो डाटा ऑफ सोर्स होता है वो इनके पास बहुत ही बेहतर है। हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी फंसाने का इनको प्रयास करेगा, तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सफल ही हो जाएगा। कि जो भी, चाहे अब जितने बड़े बड़े प्रवक्ता है, जो भी पार्टियों के हो, अगर ज्ञान अगर उनके पास है, तो बेहतर प्रदर्शित कर पाते हैं जनता के बीच, जैसा कि इन्होंने किया है इस माध्यम से। तो अब देखते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का आत्मविश्वास है या विपक्ष जो कह रहा है कि घमंड है प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो तो 2024 में ही देखने को मिलेगा कि किसकी सरकार बनती है और किसके वादे झूठे साबित होते हैं। धन्यवाद।